ये क्वेश्चन आप जब भी पढ़ेंगे आपके सामने में दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चला सर 64 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को लाभ तो हुआ, लेकिन लाभ किसके बराबर हुआ है? तो 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि कॉस्ट प्राइस के। इसके पहले वाले सवाल को नजर डालते तो बोला था 64 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को तो लाभ हुआ, लेकिन 8 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो काफी क्लोज जाकर आप देखें तो आप एक बात समझना होगा कि आपको प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हो सकता है। या तो आपके प्रॉफिट और लॉस को सेलिंग प्राइस के टर्म में रिप्रेजेंट करके देगा, या तो प्रॉफिट और लॉस को कॉस्ट प्राइस के टर्म में रिप्रेजेंट करके देगा, है ना। तो लॉजिक बहुत क्लियर है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आपके सेलिंग प्राइस के टर्म में देगा तो हम लोग माना कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर 1 रुपये है। और अगर आपके प्रॉफिट और लॉस को कॉस्ट प्राइस के टर्म में देगा तो आप मानोगे कि एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस जो है वो 1 रुपये है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि दिया किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस के यानी विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा, मानेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। और क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में देगा तो मानेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जी। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं जी? अरे वो तो हिंदी हो गया सर। क्रय मूल्य ये होता है क्या है? हाँ, जिस मूल्य से कोई भी चीज मार्केट से क्या करते हो जी? खरीदते हो। जिस कीमत पर किसी चीज को मार्केट से खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आप दोनों खास करके ना सर, पहला क्लास है ना आपका भी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस कीमत पर किसी सामान को खरीदते हो। एक होता है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, विक्रय मूल्य। ये क्या होता है पता है सर? जिस कीमत पर कोई सामान को मार्केट में सेल कर देते हो, क्या करते हो? सेल करते हो। जिस पर खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस पर बेचते हैं उसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। तो चलिए सवाल शुरू कर लें। ये दो बातों को ध्यान रखेंगे आप लोग। इसी को कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम लोग सीपी बोलेंगे, ध्यान रखना। और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एसपी। तो विक्रय मूल्य को एसपी और क्रय मूल्य को सीपी बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक। जैसे क्वेश्चन बोला 64 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तु के बराबर, सवाल ये था ना, ठीक है। तो तुरंत मान लेंगे कि भैया देखो, अगर आपने अपने लाभ को क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया तो हम भी मान लेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ऑफ वन आर्टिकल, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या मानोगे? माना एक वस्तु का क्रय मूल्य। हिंदी में लिख दूं क्या? माना एक वस्तु का, हाँ, क्रय मूल्य कितना है? खरी हम बोलो 1 रुपया। क्या मानेंगे बोलो? मेरा एक सवाल है, आपने टोटल कितने वस्तु बेचे जी? 64। इसका मतलब है कि 64 वस्तु खरीदे भी तो होंगे, और 1 रुपया की दर से खरीद रहे हैं, तो 64 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बोलो बेटा? ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो सर 64 वस्तु का क्रय मूल्य होगा 64 रुपया, मान दोगे नहीं? 1 रुपया में 1 खरीद लो, 64 रुपया में 64 कर दोगे। तब बात है सर लाभ बताइए ना, लाभ। तो लाभ बता देंगे, बड़ा सिंपल है सर। 8 वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर है। एक वस्तु क्रय मूल्य बेटा 1 है, तो 8 वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा जी? 8 होगा। तो यहाँ से 8 रुपया आ गया। आ गया कि नहीं बताओ? यहाँ से 8 रुपया आ गया। आ गया? बोला सर लाभ प्रतिशत बताओ। सुनो बाबू, लाभ पर जिन बच्चे पहला क्लास है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? सुन लो ध्यान से। लाभ अपॉन लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट बराबर क्या होता है बेटा बोलो? प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और गुने क्या करोगे? 100, बस खत्म। लाभ अपन क्रय मूल्य, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना लाभ है जी? 8। कॉस्ट प्राइस कितना है? 64 इंटू क्या करोगे? 100। 8 से कट जाएगा, 8 से भाग दो 100 को, 12.5%। तो कितना लाभ हुआ आपको यहाँ पे? 12.5%। बात सिंपल है एकदम, खत्म। लिख लो, नोट कर लिए सर, आबिर का क्वेश्चन नोट करिए ना।